हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है इंडक्शन मोटर में नो लोड या जीरो लोड टेस्ट क्या होता है। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा नो लोड टेस्ट का। जैसे क्या होता है, हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है हम उसको बनाने से पहले जब उसको बना देते हैं तो अनेक प्रकार के टेस्ट करते हैं, मतलब बहुत सारे टेस्ट करते हैं। जैसे वाइंडिंग टेस्ट हो गया, अर्थ टेस्ट हो गया, नो लोड पर हमारा कितना करंट ले रहा है, फुल लोड पर कितना करंट ले रहा है, जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब कितना करंट लेगा। मगर जो होता है अनेकों प्रकार के टेस्ट होते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज हम बात करने वाले जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं क्या होता है नो लोड और जीरो लोड टेस्ट। नो लोड से क्या समझते हैं, मान जी आपका इंडक्शन मोटर है, ठीक है, ये हो गई सॉफ्ट हो गई, ठीक है ना। हमने इस पे कन्वेयर बेल्ट लगा दिया, पुली लगा दिया और किसी चीज़ के हमने इसको एक चक्की मिल में दे दिया और इससे हम इसको घुमा रहे हैं। यानी इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसके शॉर्ट पर लोड है, ये लोड हो गया, ठीक है, ये इंडक्शन मोटर पर लोड हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, जब हम क्या करते हैं उस लोड को हटा देते हैं, यानी क्या होता है, जब हमारे इंडक्शन मोटर पे कोई लोड नहीं रहता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने इंडक्शन मोटर को टेस्ट करते हैं। और आगे हम बात करेंगे क्या क्या टेस्ट करते हैं। आपने जान लिया क्या होता है लोड और क्या होता है नो लोड। नो लोड को ही जीरो लोड टेस्ट कहते हैं, नो लोड को ही जीरो लोड टेस्ट कहते हैं। दोनों एक ही समान है, ठीक है। जो नो लोड हो गया मतलब इस पर कोई लोडे नहीं है, जीरो लोड हो गया मतलब इस पर कोई भी कितना भी मतलब कुछ भी लोड नहीं है, 5 kg का 6 kg का, ठीक है ना, कोई भी लोड नहीं है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत पर इंडक्शन मोटर का जो नो लोड है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फिगर में आपको दिख रहा है ये जो आपका हरा पोर्शन है, जितने भी ये हरे पोर्शन है, ठीक है, ये बात करेंगे हम, ये फ्यूज है, जितने भी ये फ्यूज है। और ये जितना भी हरा पोर्शन है ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर है हमारा ये तो हमारी सप्लाई है, हमने सप्लाई दिया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने फ्यूज लगा दिया, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया, ये पोर्शन जितने भी है, ये ग्रीन वाली पोर्शन है हमारी, वो ऑटो ट्रांसफार्मर है। हमने यहाँ सीरीज में मीटर लगाया हुआ है, ठीक है, फिर एक वाट मीटर लगाया हुआ है हमारा, ठीक है, एक एमीटर, 2 वाट मीटर लगे हुए हैं। ये हमारा मोटर हो गया, जैसे मोटर का ये स्टेटर पार्ट हो गया, ये स्टार कनेक्शन, ये हमारा रोटर हो गया, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आखिर ये नो लोड और जीरो लोड टेस्ट क्या है, इसमें क्या मामला है, क्या होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए, जब क्या करते हैं हम इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, जब हम इंडक्शन मोटर पे कोई लोड नहीं देते हैं, ठीक है, जब इंडक्शन जो हमारा मोटर है, जब हमारा इंडक्शन मोटर है उस पर हम कोई लोड नहीं देंगे, ठीक है ना, तो इसमें जो स्लिप का मान होता है, स्लिप, जैसा कि आप जानते हैं इंडक्शन मोटर जब हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन का मतलब कि हमारा जो रोटर है रुका हुआ है, हमारा रोटर नहीं चल रहा है, मतलब बिल्कुल रुका हुआ है, ठीक है। ऐसे जैसे मूव करता है ना, तो ये हमारा मूव नहीं कर रहा है, ऐसे रुका हुआ है बस। तो इस समय जो हमारी स्लिप होती है क्या होती है, 100% होती है, यानी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी मोटर जो होती है रनिंग कंडीशन में पहुंचने लगती है, वैसे वैसे क्या होती है, वैसे वैसे हमारा जो स्लिप का मान है वो कम होते लगता है। जैसे जैसे हमारी मोटर जो होती है वो रन करती जाएगी, ठीक है, तो हमारा स्लिप का मान कम होता जाएगा। तो जो हमारे ये नो लोड पर जो इंडक्शन मोटर की जो स्लिप होती है वो बहुत कम होगी। अब जान लीजिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नो लोड की, तो नो लोड पे जो हमारा इंडक्शन मोटर का जो स्लिप होगा वो बहुत कम होगा। कितना होगा, तो 0.5 से 1% तक होगा,
कितना होगा, 0.5 से 1% तक होगा, ठीक है ना। जब हमारा मोटर का स्लिप कम रहेगा, ठीक है, मोटर का जब हमारा स्लिप कम रहेगा तो क्या होगा, मोटर के रोटर में, यानी जो मोटर का ये रोटर है, ठीक है ना, उसमें करंट का मान बहुत कम जाएगा। कैसे कम जाएगा, आप भी जानते हैं, जब मोटर स्टार्ट होने लगती है उस समय जो मोटर का एम्पियर रेटिंग है उससे ज़्यादा करंट लेती है। समझे बात को। जब मोटर जो होती है, जब हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है, जब से हमने क्या किया, मोटर को स्टार्ट किया, तो उस समय जो हमारी मोटर की जो एम्पियर रेटिंग है, मान लीजिए हमारी मोटर जो है मतलब 5 एम्पियर लेती है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होगी, जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो 5 एम्पियर से कुछ ज़्यादा करंट लेती है, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं कि जब हमारी मोटर जो होगी, जब हमारी ये जो मोटर है वो रनिंग कंडीशन में होगी, जब हमारी मोटर क्या होगी, रनिंग कंडीशन में होगी, यानी हमारा रोटर मूव कर रहा होगा, तो इसमें स्लिप का मान बहुत कम होगा। स्लिप का मान कम होगा तो रोटर में, यानी मोटर के रोटर में, ठीक है ना, करंट बहुत कम जाएगा, यानी करंट का मान बहुत कम होगा। अर्थात जो रोटर सर्किट है, जो रोटर का सर्किट है एक ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करने लगेगा। जो रोटर का सर्किट है ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करने लगेगा। मैं बात करूँगा जैसे क्या होता है, आपने जी में पढ़ा होगा, ये क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये से फेस टू फेस, मानिए आर है, ये वाई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ओपन सर्किट होता है, मानिए एक फेज है हमारी, बीच से टूट गई, यानी जो है बीच से टूट गया, तो करंट का मान कम हो जाएगा, करंट का मान 0 हो जाता है और रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारा रोटर सर्किट है, जब हमारा रनिंग कंडीशन में रहेगा तो हमारे रोटर में करंट कम जाएगा, ठीक है। जब रोटर में करंट कम जाएगा तो हमारा जो ये रोटर सर्किट है, जो हमारा रोटर का सर्किट है, यानी जो हमारे रोटर में करंट जा रहा था, जो हमारा पूरा सर्किट है रोटर का, ठीक है ना, वो हमारा ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। इसकी तुलना हम इसलिए कर रहे हैं, ये करंट से लेकर हम ओपन सर्किट की तुलना कर रहे हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि रोटर सर्किट जो है उसमें करंट का मान बहुत कम जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको ओपन सर्किट से कंपेयर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये जो क्या होता है, जो हमारा मोटर का जो सर्किट है, यानी रोटर का जो सर्किट है उसमें करंट का मान कम जाएगा, ठीक है ना। तो रोटर का सर्किट जो है, हमारा रोटर का जो ये सर्किट है वो ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करने लगेगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो इंडक्शन मोटर का, और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि इस प्रकार जो इंडक्शन मोटर का जो नो लोड टेस्ट होता है, जो हम नो लोड टेस्ट कर रहे हैं, वो ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के आइडेंटिकल होता है, मतलब समान होता है। जैसे क्या होता था, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट होता था, वैसे ही इंडक्शन मोटर का नो लोड टेस्ट होगा। क्या होता है हमारा इंडक्शन मोटर एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ही तो है, बस इसमें अंतर कितना है, अंतर इसमें इतना ही, ये डायनेमिक है, इसको हम डायनेमिक ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मूविंग पार्ट होता है, मगर ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, आप जानते हैं। तो जो इंडक्शन मोटर का जो नो लोड टेस्ट होगा वो ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर में कहीं ओपन सर्किट हो गया, अगर ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो उसके आइडेंटिकल होता है, तो इसको आप ओपन सर्किट टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसे आप ओपन सर्किट टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस नो लोड टेस्ट को, इस जीरो लोड टेस्ट को आप ओपन सर्किट टेस्ट भी बोल सकते हैं, ओके। अब क्या होता है, अब ये होता है, इसमें जब हम क्या करेंगे, जब हम नो लोड कंडीशन में चलाते हैं तो इसमें नो लोड करंट है ना, नो लोड लाइन वोल्टेज, समझ रहे हैं, नो लोड जो हमारा माने जो हमारा जो इंडक्शन मोटर है, ठीक है ना, हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो चल रहा है नो लोड की स्थिति में चल रहा है, ठीक है ना। तो नो लोड की स्थिति में वो कितना करंट ले रहा है, कितना वोल्टेज ले रहा है, कितना पावर ले रहा है, ठीक है ना। इन सब को मेज़र करने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, हमने करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर लगा रखा है, वोल्टेज को मेज़र करने, पावर को मेज़र करने के लिए, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, हमने जो पावर को मेज़र करने के लिए वाट मीटर लगा रखा है, ठीक है। और हमने वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलली में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं किन्हीं दो फेजों के बीच में, एक
क्या लगा है, हमने करंट को मेजर करने के लिए क्या रहा है, एमीटर लगा रखा है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा रखा है, तथा वाटेज को मेजर करने के लिए कितना वाट हमारा ले रहा है उसको हमने क्या लगा रखा है, वाट मीटर लगा रखा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई वो तो सही है कि नो लोड टेस्ट कर रहे हैं हम, तो इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगाने की क्या ज़रूरत है? इसमें क्या सहायता करता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना? तो आपके दिमाग में जो है अच्छा क्वेश्चन उठ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऑटो ट्रांसफार्मर का इसमें यूज़ किया जा रहा है। ये इतना पोर्शन जो हो गया ना, ये मोटर का है, ठीक है, और ये जो पोर्शन हो गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का है। बात समझ में आ गया आपका? इसमें हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा इस मोटर के पूरे सर्किट को, यानी मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा रेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी रेटेड फ्रीक्वेंसी कितनी हमने की, 50 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज, ब्रिटेन में, ये सब मतलब रेटेड फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग की रेटेड फ्रीक्वेंसी, इंडिया की रेटेड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज ही तो है। तो हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा क्या करते हैं कि रेटेड फ्रीक्वेंसी की वेरिएबल लाइन वोल्टेज क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल लाइन वोल्टेज प्रदान की जाती है। मतलब बात ये है कि हमें रेटेड फ्रीक्वेंसी देनी है और वेरिएबल लाइन वोल्टेज देनी है, यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा या वोल्टेज को जो भी है वेरिएबल कर सकते हैं, देनी है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, हम क्या देखेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करेंगे, रेटेड फ्रीक्वेंसी देंगे और वेरिएबल लाइन वोल्टेज देंगे, ठीक है ना। जब उसको प्रदान कर देंगे तो नो लोड की कंडीशन में मोटर को जब नो लोड की कंडीशन में मोटर को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब जब इसको दे देंगे तब नो लोड की स्थिति में जब हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मोटर का जो करंट है, जो मोटर का इसमें करंट है, ठीक है ना, वो मैग्नेटाइजिंग करंट, ये मोटर का जो करंट, यानी जो मोटर का हमारा करंट है IW, आप कॉपी में पढ़िएगा आप, जो मोटर की करंट है, यानी जो सप्लाई करंट है, ठीक है, और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, इसका बात नहीं समझे आप? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि नो लोड पर जो वर्किंग करंट होगा, यानी नो लोड पर, माने नो लोड है हमारा मोटर, उसमें जो हमारा वर्किंग करंट है, माने मान लीजिए IW हमारा वर्किंग करंट है और मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो गया, I म्यू हो गया, ठीक है ना। तो जो हमारा वर्किंग करंट IW है, वो मैग्नेटाइजिंग करंट IW जो है, ठीक है ना, IW जो है, इसका मान, इसका करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट का मान सबसे ज़्यादा अधिक होगा, ठीक है ना। तो नो लोड पर वर्किंग करंट की अपेक्षा, नो लोड पर वर्किंग करंट की अपेक्षा मैग्नेटाइजिंग करंट का मान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। जब मैग्नेटाइजिंग करंट का मान अधिक होगा, जब क्या होगा, हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा इसका मान अधिक होगा, ठीक है ना, तो मोटर का जो पावर फैक्टर होगा वेरी लो होगा, यानी जब हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा हो जाएगी तो मोटर के पावर फैक्टर पे क्या करेगी, इफेक्ट डालने लगेगी, तो मोटर का जो पावर फैक्टर होगा वेरी लो हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0.15 से 0.2 लैगिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, हमारा वर्किंग करंट से ज़्यादा हो जाएगा, तो मोटर के पावर फैक्टर पे इफेक्ट डालने लगेगा और क्या हो जाएगा, हमारा जो पावर फैक्टर है 0.15 से 0.2 लैगिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, मोटर को नो लोड टेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।